ईद से एक दिन पहले एक पिता अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और तभी उसका बेटा आता है और कहने लगता है कि अब्बू क्या हम लोग ईद की खरीदारी करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इसके बाद जो पिता होता है वह अपने बेटे से कहता है कि नहीं बेटा बिल्कुल जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम है और पैसे आने में अभी देर लग रही है। ऐसा कहकर उसने अपने बेटे को तो वहां से टार दिया था, लेकिन मन ही मन इस बात के बारे में बहुत ज्यादा गहन सोच विचार करता है क्योंकि उसके पास इस बार ईद मनाने के पैसे नहीं है और वह एक अपने दोस्त से उसने कह रखा था कि वो उसे कुछ पैसे दे दे, लेकिन वहां से भी पैसे आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। यही बात सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन तभी उसी समय उस घर के अंदर एक हिंदू व्यक्ति आता है जिसके साथ उसका पूरा परिवार था और जैसे ही वो इनके दरवाजे पर आता है तो यहाँ पर यह व्यक्ति पहले तो उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन जब अपना नाम बताता है तो उसके बाद पहचान जाता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। कौन था वह हिंदू व्यक्ति और किस वजह से यहाँ पर आया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हैदराबाद के अंदर एक मुस्लिम फैमिली का घर होता है और उसके साइड में एक हिंदू फैमिली का घर होता है। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे पड़ोसी थे, यानी कि उनमें किसी भी बात को लेकर कोई भी विवाद नहीं होता था और सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था। उस मुस्लिम फैमिली के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सलीम, और इधर जो हिंदू फैमिली होती है उसके अंदर भी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमन। अमन और सलीम दोनों एक बराबर के ही थे और उन दोनों में ज्यादा एज का डिफरेंट नहीं था, तो वे दोनों एक साथ खेला कूदा करते और एक साथ ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जो अमन के पिता होते हैं उनके एक हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद अमन के घर में उसकी मां रह गई थी और वो रह गया था। अब मां को यह बात का दुख तो बड़ा ही होता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे क्योंकि जो कुछ हो गया था उसके बस की बात नहीं था। और इसके बाद जो मां होती है वह अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए इधर उधर काम धंधा करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। अब जैसे ही मां को काम करके बच्चे को पालते हुए लगभग 2 साल बीतते हैं तो 2 साल बाद अचानक से मां की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण जो मां होती है वह बिस्तर में टिक गई थी। इसके बाद अमन अपनी मां की देखरेख करता है और धीरे धीरे 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं। अब 2-3 दिन तक बीमार रहते हुए मां को घर के अंदर पैसों की बिल्कुल तंगी आ जाती है और घर के अंदर कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा था। मां कोशिश करती है कि वह अपने बेटे के लिए इधर उधर पैसे कमाए ताकि वो भूखा न रह सके, लेकिन उसका उठना भी बस की नहीं था और इसी वजह से वह ऐसे ही रह जाती है। अब इस बात को देखकर अमन काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब वह छोटा है, उसे तो कोई काम करने देगा नहीं, लेकिन घर के अंदर खाने पीने तक का सामान नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से मां की तबीयत भी खराब है। तभी उसी समय उसके पास उसका दोस्त सलीम आ जाता है जो कि पड़ोस के घर में रहा करता था और आज ईद का मौका था। सलीम ने नए कपड़े पहन रखे थे और उसके पास कुछ पैसे भी थे जो उसके पिता ने उसे ईदी दी थी और उस ईदी को लेकर वह अमन के पास आया था कि चल दोनों एक साथ मिलकर इन पैसों से कुछ खाएंगे और मजे करेंगे। लेकिन यहां पर जैसे 12 साल का सलीम अपने दोस्त अमन के पास आता है तो अमन को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि अमन के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी और वह काफी ज्यादा परेशान था। अब इसके बाद सलीम पूछने लगता है कि भाई तू क्यों परेशान है। तो उसके बाद जो अमन होता है वो कहने लगता है कि भाई मेरी परेशानी बहुत बड़ी है और तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसके बाद जो सलीम होता है वो कहता है कि यार मैं तेरा दोस्त हूं और तू मुझे बता सकता है, शायद हो सकता है मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूं। तो इसके बाद जो अमन होता है वो उसे अपनी पूरी समस्या बता देता है। कहता है कि मां की तबीयत खराब है और घर में खाने तक के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं क्योंकि मुझे तो कोई काम पर नहीं रखेगा और मां की तबीयत खराब है। इस बात को कहते हुए अमन की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी जो सलीम होता है 12 साल का बच्चा वह अपने मन ही मन कुछ सोचता है और सोचने के बाद अपने जेब से उस ईदी को निकाल लेता है जिस ईदी को लेकर वह अमन के साथ इधर उधर मजे करने के लिए जाने वाला था और अमन के हाथ में रख देता है। कहता है कि ये लो पैसे, अगर और चाहिए तो मैं अपने पिताजी से लाकर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम इस तरह से उदास मत रहो क्योंकि तुम मेरे पक्के दोस्त हो। अब इस बात को सुनकर अमन पहले तो उससे मना करता है, कहता है कि नहीं यार ये तेरे पिता ने दिए हैं, इनको ले जा। लेकिन यहां पर सलीम साफ साफ बोल देता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम इन पैसों से मजे करने वाले थे और जब तू बड़ा होकर पैसा कमाने लगे तो उसके बाद मुझे मेरी ईदी के पैसे दे देना और जब हम दोनों एक साथ मिलकर इनसे मजे करेंगे। इस बात को कहकर जो सलीम होता है वह उसे पैसे दे देता है और इन पैसों से वह अपनी मां के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाता है क्योंकि जो कुछ भी दवाइयां उसकी मां ने ले रखी थी उन दवाइयों को लेने से पहले खाना खानी जरूरी था। और यहाँ पर अमन और सलीम दोनों के दोनों जाकर वहां से खाना लेकर आते हैं और अमन की मां को खिलाते हैं। थोड़ी देर यहाँ पर समय बिताने के बाद सलीम वापस से अपने घर पहुंचता है तो घर जाते ही जो उसका पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा सलीम क्या किया तुमने उन पैसों का जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो उसके बाद सलीम पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन पिता पहचान जाता है कि बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है। तो वो कहने लगता है कि बेटा साफ साफ बताओ आखिर तुमने उन पैसों का किया
क्या है, क्योंकि पिता को डर था कि कहीं बेटे ने पैसे इधर उधर तो नहीं कर दिए, क्योंकि वो काफी पैसे थे। इसके बाद जो सलीम होता है वह कहने लगता है कि अब्बू, वो मेरा जो दोस्त अमन है ना, उसकी माँ की तबीयत खराब है और उसके घर में खाने पीने तक का भी कुछ भी नहीं था, तो मैंने वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास था। अब इस बात को सुनकर जो सलीम के पिता होते हैं वह अपने बच्चे की तरफ देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि बेटे की उम्र फिलहाल 12 साल थी और 12 साल की उम्र में उसने ऐसा काम कर दिया था जो शायद 20-25 साल का व्यक्ति भी नहीं कर सकता था। अपने पैसों को किसी दूसरे को ऐसे ही दे दिया जिन पैसों से वो मजे कर सकता था, ऊपर से वो बच्चा ठहरा। इसके बाद वह एकदम से अपने बच्चे को गले से लगा लेता है और जब उसे उसके दोस्त अमन की मां की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर सीधा उस घर में पहुंच जाता है और वहां पर जो सलीम की मां होती है वह अच्छी तरह से उसकी देखरेख करती है और 4-5 दिन के अंदर ही वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इतने दिनों तक उनके घर का पूरा खर्च सलीम के पिता ने उठा लिया था और उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। इसके बाद जब मां अच्छी तरह से ठीक हो जाती है तो वह उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और इस बात से अमन भी बड़ा ही खुश होता है। अब अमन की जो मां होती है वह दोबारा से काम पर जाने लगती है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। लेकिन इसके बाद जो सलीम के पिता होते हैं वह अपनी पत्नी यानी कि सलीम की मां को बार बार अमन की मां के घर पर भेजा करते और उसे पूछवाया करते कि अगर कोई परेशानी हो तो हमें बता देना, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आया करता है, आखिर हम तुम्हारे पड़ोसी हैं और इतना हक तो हमारा बनता ही है। अमन की जो मां होती है वो भी कह देती है कि बहन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ पर अमन को भी ये सारी बातें पता थी और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो अमन होता है वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और पढ़ाई लिखाई करके वह एक कंपनी में नौकरी पकड़ लेता है। जहां पर वह नौकरी पकड़ता है वहां पर उसे अच्छी खासी सैलरी मिला करती है और उसके बाद वह अपनी मां को भी अपने साथ वहीं पर ले जाता है और वहीं पर रहने लगता है। कुछ दिन वहां पर नौकरी करने के बाद उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि उसी की कंपनी में काम किया करती थी और वह लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद जो अमन होता है वह अपनी मां से उस लड़की के बारे में बात करता है और मां को वो लड़की काफी ज्यादा पसंद होती है और वह कह देती है कि बेटी लड़की तो काफी अच्छी है, अगर तू इससे शादी करना चाह रहा है तो बेशक से कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़की का स्वभाव भी अच्छा था और उसका रहन सहन का तरीका भी काफी अच्छा था। इसके बाद जो अमन होता है उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो वहीं पर अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अमन और उसकी पत्नी जो दोनों के दोनों कंपनियों में काम किया करते थे वह अपने दम पर एक छोटी सी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके उस वर्कशॉप को काफी बड़ी कर लेते हैं। फिलहाल के समय में अमन के पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर वो और उसकी पत्नी काम किया करते हैं और साथ में उसके पास एक आलीशान घर भी है जिसके अंदर उसकी मां रहा करती है और साथ में अमन के बच्चे रहा करते हैं। तभी अचानक से जो अमन की कंपनी होती है वह अपनी कंपनी से किसी काम के लिए निकल रहा था, लेकिन वहीं पर उसकी कंपनी में एक मुस्लिम व्यक्ति काम किया करता था जो कि अपने एक दोस्त से बात कर रहा है कि यार इस बार मैं अपने बच्चे को ज्यादा ईदी दूंगा और उसे देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो अमन होता है वह एकदम से अपने बचपन की उन बातों में खो जाता है जब किसी दिन उसके दोस्त सलीम ने उसे ईदी दी थी और उस ईदी के पैसों से उसने अपनी मां के लिए खाना लाया था, जिस खाने को खाने के बाद उसने दवाइयां भी खाई थी। इस बात को सुनकर उसे एकदम से सलीम की याद आती है और उसे वो बात भी याद आती है जब सलीम ने उससे कहा था कि रख ले, कोई बात नहीं, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो उस दिन मुझे ईदी दे देना और उसके बाद हम दोनों एक साथ इन पैसों से मजे करेंगे। इस बात को सोचकर जो अमन होता है वह एकदम से यहां से सीधा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को भी फौरन से मीटिंग छोड़कर वापस से घर आने के लिए कहा था, क्योंकि पत्नी एक दूसरी जगह पर मीटिंग करने के लिए गई थी ताकि उनकी कंपनी को और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और वो और भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। इसके बाद थोड़ी देर में पत्नी भी वहां पर आ जाती है और तभी जो अमन होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो हमें कहीं चलना है और वहां पर जाकर हमें बहुत जरूरी काम है, पूरा परिवार एक साथ चलेगा। अब इस बात को सुनकर वो पत्नी कहने लगती है कि कौन सा ऐसा काम आ गया जिस काम की वजह से तुमने मेरी मीटिंग छुड़वाई है और ऐसा क्या जरूरी काम है। तो इसके बाद जो अमन होता है वह अपनी पूरी कहानी की किस तरह से बचपन में उसकी मां की तबीयत खराब हुई थी और एक लड़के ने जिसका नाम सलीम होता है जो कि उसका पक्का मित्र है, उसने अपनी ईदी के पैसे देकर उसकी मां के लिए खाना मंगाया था जिस खाने को खाकर वह दवाइयां ले सकी थी और उसके बाद उसके परिवार ने काफी ज्यादा उनका ध्यान रखा था कि इन्हें कोई परेशानी ना हो सके। इस बात को सुनने के बाद जो पत्नी होती है वह भी भावुक हो जाती है और यहाँ पर जो अमन की मां होती है वह भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से भावुक हो जाती है और उसके बाद कहती है कि हाँ बेटा तू सही कह रहा है और हमें उन लोगों से जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद पूरा परिवार वहां से निकल जाता है और कुछ सफर तय करने के बाद वो लोग सीधा हैदराबाद पहुंच जाते हैं। जैसे ही अमन हैदराबाद आता है तो वहां की गलियों को देखकर उसे सारी के सारी बातें याद आने लगी हैं जो कुछ भी वो बचपन में किया करते थे। सलीम के साथ इन गलियों में खेला करता था और बहुत सारी मस्तियां वो एक दूसरे के साथ किया करते थे। वो सारी
बातें उसे याद आती हैं और धीरे धीरे वो सलीम के घर तक भी पहुंच जाते हैं, जो कि सलीम का घर था और उनके पड़ोस में उनका घर भी था, लेकिन उसे वो पहले ही बेच चुके थे। इसके बाद जो अमन होता है वह सलीम के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और दरवाजा खटखटा देता है। इसके बाद जैसे वो दरवाजा खटखटाता है तो सलीम की पत्नी अंदर से दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते जैसे वो अमन और उसके परिवार को देखती है कि एक हिंदू परिवार हमारे दरवाजे पर क्या कर रहा है, तो उसके बाद बड़ी हैरान होती है और पूछने लगती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर अमन मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि भाभी जी, हमें सलीम से मिलना है और सलीम है क्या घर पर। अब इस बात को सुनकर पत्नी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इन्हें तो मेरे पति का नाम भी पता है, लेकिन मैं इन्हें क्यों नहीं जानती। उसके बाद वह अपने पति को आवाज लगाती है, जो अभी अभी अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा हम लोग ईद जरूर मनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद सलीम भी अंदर से आता है, लेकिन वह अमन को देखकर पहचान नहीं पाता है और पूछने लगता है कि भाईजान आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, शायद लगता है आप किसी गलत एड्रेस पर आ गए हो। लेकिन तभी अमन मुस्कुराता है और कहने लगता है कि मेरे भाई, तू भूल सकता है लेकिन मैं नहीं भूल सकता। इसके बाद सलीम कहने लगता है कि भाई कौन सा भूलना और कैसा भूलना, लेकिन तभी जो अमन होता है वो कहता है कि भाई मेरा नाम अमन है और हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अब इस बात को सुनते ही जो सलीम होता है एकदम से वो उसे पहचान जाता है और भागकर एकदम से उसके गले लग जाता है। कहता है कि भाई तुझे याद हूं मैं अब तक भी, मैंने तो सुना था तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे यहां पर आया है, मुझ जैसे गरीब के यहां पर तेरा क्या काम। उसके बाद अमन कहने लगता है कि यार शायद तुझे याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि सीधी को किसी और दिन निकालना और हम दोनों एक साथ मिलकर इस सीधी से मजे करेंगे। इस बात को सुनकर जो सलीम होता है वह भी फ्लैशबैक में चला जाता है, लेकिन वहीं पर जो सलीम की पत्नी होती है उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है और वह इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि ये कौन सी ईदी की बात कर रहे हैं और ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद सलीम कहता है कि कोई बात नहीं भाई, वो सब बाद में हो जाएगा, पहले तू अंदर आ, अंदर आकर चाय पानी पी और उसके बाद बातें करते हैं। सलीम अपने दोस्त को अपने घर के अंदर ले आता है, लेकिन जैसे अमन उसके घर के अंदर घुसता है तो उसे महसूस हो जाता है कि दोस्त पर फिलहाल मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और वह काफी ज्यादा परेशान है इन सब चीजों से, तो उसकी मदद तो करनी ही चाहिए। उसके बाद वो लोग वहां पर बैठते हैं, जैसा तैसा चाय पानी वो बनाते हैं, उसको पी लेते हैं और पीने के बाद उससे पूछने लगता है अमन कि सलीम कैसा चल रहा है, क्या जिंदगी व्यतीत हो रही है। तो उसके बाद सलीम पहले तो बात को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोबारा से उसका बेटा जो सलीम का बेटा होता है वह वहां पर आ जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, पड़ोस वाले अंकल भी अपने बेटे को सामान खरीदवा कर ले आए और आप हमें कब ईद का सामान खरीदवाओगे। इस बात को सुनकर सलीम की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहां पर जो अमन होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी जो अमन होता है वो कहता है कि बेटा मैं आपको लेके चलूंगा और आपको पूरा सामान खरीदवाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर अमन उस बेटे को गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगता है और यहां पर सलीम से भी कहता है कि भाई तू भी मेरे साथ चल, लेकिन सलीम मना करता है। तभी जो अमन होता है उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा लेता है। अपनी माँ और अपनी पत्नी और बच्चों से कहकर गया था कि तुम लोग यहीं पर रहना और मैं अभी मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लेकर आता हूं। अमन और सलीम दोनों के दोनों एक साथ मार्केट में जाते हैं और वहां पर दिल खोलकर जो अमन होता है वह सलीम को खरीदारी करवाता है और कहता है कि भाई किसी भी चीज की चिंता मत कर और इस बार तेरी ईद सबसे हटकर होने वाली है और तुम्हारे घर की रौनक एक अलग से दिखनी चाहिए। सलीम मना करता रहा, लेकिन जो अमन होता है वह उसके बच्चे से पूछ पूछ कर ढेर सारा सामान खरीदता है, जिस सामान को एक टेम्पो में लोड करवाता है और कहता है कि फलाने एड्रेस पर पहुंचा देना। इसके बाद जो अमन होता है वह वहां से वापस लौटने लगता है और रास्ते में अपने दोस्त सलीम से कहने लगता है कि भाई अगर ऐसी बात थी तो एक बार तू मेरे पास तो आ सकता था। लेकिन तभी जो सलीम होता है वो कहने लगता है कि यार मुझे तो लग रहा था कि तू पैसों वाला बन गया है और पैसे वाले गरीब लोगों का ध्यान नहीं किया करते, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आया, मुझे डर था कि कहीं तू मुझे अपमानित करके ना निकाल दे। इसके बाद अमन एकदम से उसे गले से लगाता है, कहता है कि भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं तुम्हें जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है वो किसी ने भी मेरे साथ नहीं किया था और तुम सच में ही मेरे भाई हो। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं और घर जाकर वो सभी लोग एक साथ मिलकर ईद मनाते हैं। ईद के अंदर सलीम के पिता भी आते हैं और जब सलीम के पिता इन लोगों को यहाँ पर देखते हैं तो एकदम से असमंजस भरी निगाह से उनकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी सलीम उनसे उनका परिचय कराता है। इसके बाद जो सलीम का पिता होता है वह भी बड़ा ही खुश होता है और अमन को गले से लगाता है। हंसी खुशी उन लोगों की ईद मनती है और उसके बाद जब अमन अपने परिवार के साथ यहाँ से जाने वाला होता है तो उसी दौरान अमन सलीम से कहता है कि भाई अब तू यहाँ पर नहीं रहेगा, तू मेरे साथ चल, वहां पर मेरी कंपनी और उसमें कुछ काम कर लेना और अच्छे से तुम्हारा समय व्यतीत हो जाएगा। सलीम मना भी करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसके बाद वहां से उसके पूरे परिवार को लेकर अपने घर चला जाता है और वहीं पर अपने घर के अंदर उन्हें रखने लगता है, क्योंकि सलीम की हालत काफी ज्यादा खराब थी। अमन ने सलीम को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी थी और अपने घर के अंदर उसको पूरे परिवार के साथ रखा करता था। अब जब भी कोई अमन से मिलने के लिए उसके घर में जाया करता तो वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके परिवार को
देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन जब उसे उसके पीछे की कहानी पता चलती है तो वो भी हाथ मलता हुआ रह जाता है और सोचने लगता है कि इंसानियत इसे कहा करते हैं। कुछ दिनों के बाद जो अमन होता है वह सलीम के लिए एक अलग से घर ले देता है और उस घर के अंदर उसे रहने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि यहां पर जो सलीम होता है वह अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करा रहा था उस घर के अंदर। तो इसी वजह से उसने उस घर को ले दिया था ताकि वह अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और यहां पर फिलहाल तक भी वो दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अमन और सलीम तो एक दूसरे के साथ रहा ही करते हैं, लेकिन दोनों पत्नियों का भी एक दूसरे से अच्छा खासा मेल हो गया है और वो एक दूसरे के साथ बड़ी खुश रहा करते हैं। बच्चे भी एक दूसरे के मित्र हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।